अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देसी लहसुन की काश्त के बारे में, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे नए फार्मर भाई हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो कि उन्होंने किस तरह से लहसुन लगाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ज़मीन की तैयारी के हवाले से। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि लहसुन के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए। जी दोस्तों, लहसुन के लिए जो ज़मीन है वो इस तरह की हो कि जिसमें पानी जो है वो खड़ा ना हो। इसमें जो मौजूद तरीन ज़मीनें हैं वही हैं जिनमें पानी खड़ा नहीं होता और उनमें कलराठापन नहीं है, और वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करती हैं, ताकि अगर बारिशें होती हैं तो उनमें पानी खड़ा ना हो। चूँकि जब पानी खड़ा हो जाता है तो लहसुन की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और इसकी पैदावार मुतासर होती है। और फिर मैं इस वीडियो के आखिर में इसका हल भी बताता हूँ कि अगर कुछ दोस्तों की ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें पानी खड़ा होता है तो उसका हल भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ज़मीन को जो है हमवार होना ज़रूरी है। जिन दोस्तों की ज़मीनें हमवार नहीं हैं वो 2-3 दफ़ा हल चला के अच्छे तरीके से, चाहे वो डिस्कें चला लें, आम हल चला लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है इसको लेज़र लेवल करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें 2 तरह से हम जो है लगा सकते हैं। एक तो प्लेन पे लगा सकते हैं कि आप 1 एकड़ की 10-10 मरले की क्यारियाँ बना लें, या कनाल की क्यारियाँ बना लें अपनी ज़मीन के हिसाब से, ताकि आपको पानी लगाने में आसानी हो और उसको संभालने में आसानी हो। और फिर इसके बाद जब आपका लेज़र लेवल हो जाए तो जिन दोस्तों के पास गोबर पुराना पड़ा हुआ है वो उसमें डाल लें, और उसको डाल के फिर रूटा चला दें। और ये अपनी ज़मीन की जो है नौइयत उसके मुताबिक आपने 1 या 2 दफ़ा रूटा लगाना है, और उसके बाद जो है इसकी जो है लहसुन के लिए इसकी फ़ाइनल तैयारी होगी। चाहे उसमें आप बेड बना लें या फिर आप जो है प्लेन पे लगाना है तो प्लेन पे लगाने के लिए आप उसकी क्यारियाँ बना लें। जी दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी जो खादें हैं उनकी तरफ। तो इसमें जो हल्की ज़मीनें हैं उनमें खाद थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और जो अच्छी ज़मीनें हैं उनमें खाद जो है कम इस्तेमाल होगी। तो सोइंग के वक़्त जो है आपने जो अच्छी ज़मीनें हैं उनमें 1 DAP और 1 SOP वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसमें आपने छटा करके उसको फ़ाइनल उसकी तैयारी कर देनी है। और चाहे आप उसमें NPK इस्तेमाल करना चाहें तो 2 बोरी आप एंग्रो की NPK इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ज़मीनें कलराठी हैं वो दोस्त जो है मतलब थोड़ी उनकी सख्त ज़मीन है और थोड़ा कलराठापन है उसमें, बहुत ज़्यादा कलराठी में तो अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लहसुन लगाएं। तो उन ज़मीनों में आप SSP इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ जो है आप आधा बैग यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ आप SOP जो पोटाश है वो आप 1 बैग इस्तेमाल करें। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि वैरायटियाँ कौन-कौन सी हैं देसी में। देसी में जो ज़्यादा वैरायटी चल रही हैं, सबसे पहली तो देसी गुलाबी है, और उसके बाद हमारी वैरायटी आ जाती है NS 756 आ जाता है। इसकी भी अच्छी पैदावार होती है। और उसके बाद एक वैरायटी देसी सफ़ेद जो है ये आ जाती है। बहुत सारे दोस्त ये लगाते हैं, ये थोड़ा अर्ली तैयार हो जाती है, और इसको सब्ज़ के तौर पे जो मंडी में बेचने के लिए ज़्यादा दोस्त जो हैं लगाते हैं। और अब प्लेन पे लगाने के हवाले से मैं इसका जो है आपको बताता हूँ कि फ़ासला क्या होना चाहिए।
इसमें जो लाइन टू लाइन फासला है वो आपने 6 इंच रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं। आपने अपने हिसाब से जो है मतलब रख लेना है। अगर 6 से 6 इंच रखेंगे तो गोडी में थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होती है। 7 से 7 इंच का फ़ासला जो है ज़्यादा मुनासिब है। और पौधे से पौधे का फ़ासला जो है आपने 4 इंच रखना है। और जिन दोस्तों ने इसको सब्ज़ जो है मंडी में लेके जाने के लिए तैयार करना है, वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। वो 6 इंच रख लें और मतलब लाइन से लाइन का फ़ासला 6 इंच, और पौधे से पौधे का फ़ासला बेशक वो 3 इंच रख लें, ताकि जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे उतना ही फार्मर भाइयों को उसका फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल किस तरह से हमने करना है। जी दोस्तों, इसमें आम तौर पे जो हमारे फार्मर भाई हैं उनकी प्रैक्टिस ये है कि वो पेंडिमेथालिन और डुआल गोल्ड, ये दोनों स्प्रे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। चाहे उसको आप मतलब लहसुन लगाने के बाद खुश्क हालत में स्प्रे कर दें और उसके फ़ौरी बाद पानी लगा दें, या फिर ये है कि आप उसको लहसुन लगा दें और पानी लगाने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर तरबतर की हालत में आप देख लें कि अपने तरबतर की हालत में जब आप समझें कि आसानी से उसके ऊपर चल सकते हैं ज़मीन के, तो आप उसको जो है स्प्रे करवा दें। जो थोड़ी रेतली ज़मीनें हैं वो जल्दी पानी जज़ब कर लेती हैं, इसलिए उनमें आपको थोड़ा जल्दी स्प्रे करवाना पड़ेगा। आपने अपनी वतर देख लेना है कि तरबतर के अंदर अंदर आपने वो स्प्रे करवा देना है। अगर ज़्यादा खुश्क हो जाएगी तो फिर आपका स्प्रे इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो अब इससे तकरीबन जो है ये पेंडिमेथालिन और डुआल गोल्ड से अप्रॉक्सीमेटली कुछ 40-45 दिन आसानी से निकल जाते हैं। और इसमें फिर एक दूसरा तरीका भी ये है कि जो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी ज़्यादा मुफीद है और ऑर्गेनिक भी है। उसमें हम मल्चिंग के ऊपर जा सकते हैं, चाहे आपकी बेड के ऊपर लगी हुई है, खेलियों के ऊपर लगी हुई है या प्लेन के ऊपर लगी हुई है, उसमें आप मल्चिंग करवा सकते हैं। पराली की मल्चिंग करवा सकते हैं। अभी उसकी बर्दाश्त शुरू हो जाएगी चावल की, तो उसमें जिन इलाकों में चावल है वहाँ पे तो बड़ी आसानी के साथ ये पराली मिल जाएगी। उन दोस्तों को तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। बाकी दोस्त जो है इसमें दब की जो है या सर की जो है वो भी मल्चिंग करवा सकते हैं। आपने लहसुन लगाने के बाद ये ऊपर 2 इंच मोटी तय बिछा देनी है और आसानी से उसके अंदर से लहसुन निकल आता है। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, जर्मिनेशन का कोई मसला नहीं है। उससे यह है कि आपकी जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल रहेंगी, आपकी ज़मीन भी नरम रहेगी और आपकी पानी की जो है वो भी बचत होगी। जी दोस्तों, इसमें अब देख लेते हैं कि आबपाशियाँ जो हैं वो किस हिसाब से करनी है। फ़र्स्ट आपकी सोइंग के वक्त हो जानी है आबपाशी, और उसके बाद जो है अगली जो एप्लीकेशन है आपने वो तकरीबन 10-12 दिन के बाद इसकी आ जाएगी। जिन दोस्तों का जो है ज़रा जल्दी लगा हुआ है लहसुन, 15 सितंबर से लगा है, उनकी जो अगला पानी दूसरा पानी वो जल्दी लगेगा, और जो अक्टूबर में जाके काश्त होगा लहसुन, उसका जो वक्फ़ा है वो 12 से 15 दिन का होगा। और जैसे जैसे मौसम जो है वो ठंडा होता जाएगा, इसमें जो है आपका पानी लगाने का वक्फ़ा वो बढ़ता जाएगा। ये 20-25 दिन भी हो सकता है, 1 महीना तक भी जा सकता है। अगर बीच में बारिश हो जाए तो आपने उसका वतर देख के फिर पानी लगाना है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तरवतर हल्के वतर की ज़रूरत होती है, वो आपने मेंटेन रखना है। और जब देखना है कि वतर खुश्क हो जाए फिर आपने पानी लगाना है। बार बार और जल्दी पानी लगाएंगे तो फिर इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। अब इसमें अगली इसकी बाकी एप्लीकेशनें खादों की वो देख लेते हैं कि क्या होंगी। शुरू में हमने 1 DAP और 1 पोटाश जो है वो नीचे लगा चुके हैं। इसका जो बाकी खादें हैं वो आपने इसमें तकरीबन जो है 2 नाइट्रोफॉस आप लगा सकते हैं और 1 यूरिया लगा सकते हैं इसमें।
आपने अपनी फसल के हिसाब से इसको यूरिया देनी है। बहुत ज़्यादा यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसकी फसल की रंगत और कलर और उसकी ग्रोथ को देखते हुए यूरिया इस्तेमाल करनी है। और बाकी खादें आपने कोशिश करनी है कि जनवरी तक जो है वो आपकी खादें कंप्लीट हो जाएं। उसमें 2 या 3 किस्तों में करके आपने बाकी खादें लगानी हैं। और ऊपर से अगर मज़ीद आप इसको पोटाश लगाना चाहें तो जनवरी के महीने में आप 25 केजी का जो SOP का बैग है, वाटर सॉल्युबल है, वो आप फ्लड करवा दें। उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। बाकी इसको सल्फ़र की भी ज़रूरत होती है, जिंक की भी ज़रूरत होती है। ये खादें भी आप साथ ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे प्रोडक्शन आपकी अच्छी आ जाएगी। और इसकी जो जिसमें मल्चिंग नहीं हुई, तो जब ये तकरीबन 1.5 महीने की हो जाएगी तो आप इसको पहली गोडी करवाएं। और पहली गोडी करवाने के बाद आप इसमें जो खादें हैं वो इस्तेमाल करें। और गोडी के कुछ दिन बाद आपने पानी लगाना है और उसके साथ खाद इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, इसको जो है कुछ ख़ास जो हैं बीमारियां लहसुन को नहीं आती। नॉर्मली जो है अगर आप पानी और खाद का ख़्याल रखते हैं और मौसम भी साज़गार रहता है तो इसमें कोई ज़्यादा बीमारी नहीं आती। कभी कभार इसके ऊपर जो है फंगस का मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनका आम तौर पे जो है देखने में आती हैं। तो उसके लिए आप कोई भी अच्छा एंटी फंगस जो है वो आप स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर जो है आप इसके लिए राख इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपकी गोबर की राख है वो आप 10-20 किलो छटा करवा सकते हैं एकड़ के ऊपर। और फिर आपको चावल की जो है छिलका उसकी राख मिल सकती है, वो मिल जाती है मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे चावल काश्त होता है। तो वो आप उसको छटा करवा दें, छिड़काव करवा दें उसका, वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है बीमारी को कंट्रोल रखने में भी मदद मिलती है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। उसमें पोटाश के साथ साथ और भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जी दोस्तों, इसको लहसुन को 2 से 3 गोडियाँ जो हैं वो हमें करवानी पड़ेंगी अगर हमने मल्चिंग नहीं की। और इन गोडियों से प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा असर आता है। अगर आप ये गोडियाँ नहीं करवाएंगे, ज़मीन को नरम नहीं करेंगे, तो फिर इसकी जो है प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होगी। उसका ज़्यादा लहसुन जो है वो उसका साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये फिर हमें जो आम ज़मीन है जिसमें हमने मल्चिंग नहीं करवाई हुई, उसमें हमें ये गोडियाँ जो हैं लाजमी करवानी पड़ेंगी। इनके आपने ख़र्च से घबराना नहीं है। जितना आप ख़र्च करेंगे उससे ये ज़्यादा जो है प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क आता है। जी दोस्तों, अब हम इसमें इसकी जो है पटाई कब होगी। जी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम इनकी प्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि नॉर्मली प्रोडक्शन क्या होती है, क्या इनका स्कोप है। इसमें जो देसी गुलाबी है ये हमारी जो वैरायटी है 70 से लेके 80 मन खुश्क लहसुन जो है देने की सलाहियत रखती है। और जो हमारा NS 756 है ये 100 प्लस मतलब 100 मन से ज़्यादा ये पैदावार देने की अहलियत रखती है। और अब हम देखते हैं कि ये तैयार कब हो जाएगा। नॉर्मली इस फसल को 6 महीने लगते हैं, 6 महीने ले लेती है। मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में अगर मौसम जो है नॉर्मल हो, ज़्यादा ठंड ना हो, गर्मी टाइम पे आए, तो फिर ये अप्रैल के पहले हफ्ते में तैयार हो जाता है। और तैयार होने की निशानी ये है कि इसकी जो बूकें हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने खुश्क करके पटाई नहीं करनी। जब इसकी बूकें तकरीबन कोई 50% जो हैं वो ज़र्द हो जाएं तो इसकी पटाई शुरू कर देनी चाहिए। ख़ास तौर पे देसी गुलाबी जो है अगर वो खुश्क हो जाए तो उसकी जो पोथियाँ हैं वो ज़मीन के अंदर अलग अलग हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए बेहतर यह है कि थोड़ा सा भी सब्ज़ हो, आधा जो है उसकी बूकें सब्ज़ हों, तो उस वक्त उसकी
पटाई शुरू कर देनी चाहिए। NS 756 इस हवाले से अच्छी वैरायटी है। वो 2-4 दिन 10 दिन लेट भी हो जाए तो उसकी जो है तुरियाँ खुलती नहीं हैं, उसकी पोथियाँ खुलती नहीं हैं, उसमें हमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन फिर भी उसको भी टाइमली कोशिश करें कि उसकी पटाई शुरू कर दी जाए, चूँकि अगर आप लेट पटाई करते हैं तो फिर उसकी कलर जो है और उसकी ख़ूबसूरती जो है वो मुतासर होती है। दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि जिन दोस्तों की ज़मीनें सख्त हैं और उनमें पानी जज़ब कम होता है तो उसके लिए ग्रीन पाकिस्तान ने एक प्रोडक्ट जो है बनाई है एनहांसर के नाम से। उसमें आप तैयारी से पहले आप अगर पानी आपका टाइम है आपके पास अभी तो तैयारी से पहले उसको डाल दें, 30 लीटर फ्लड कर दें। और अगर तैयारी से पहले नहीं आप उसको फ्लड कर पाए तो जब आप पहला पानी लगाएं, जब सोइंग करें तो उस वक्त डाल दें। और फिर इसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारी जो रेगुलर तमाम फसलों के लिए, फिर लहसुन के लिए बहुत ही मुफीद है। पिछले साल बहुत सारे दोस्तों ने उसको इस्तेमाल किया, जीवन के ऊपर भी इस्तेमाल किया, देसी के ऊपर भी इस्तेमाल किया, सारी वैरायटियों के ऊपर बड़े अच्छे रिज़ल्ट उसने दिए हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने जब सोइंग करें तो 5 लीटर उस वक्त फ्लड कर दें और उसके बाद जो है आप 5-5 लीटर की चाहे आप 3 एप्लीकेशनें मज़ीद कर दें या 2 एप्लीकेशनें कर दें, ये आपके ख़र्च आपने अपने जो बजट के हिसाब से देखना है। लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर 4 एप्लीकेशनें करते हैं तो रिज़ल्ट कुछ और होगा, अगर 2 एप्लीकेशनें करते हैं तो कुछ रिज़ल्ट फिर जो है वो उसी हिसाब से आएगा। लेकिन ये है कि इसके ऊपर अगर मैक्सिमम आप एप्लीकेशनें 4 एप्लीकेशनें करते हैं तो अब आपका 3000 रुपया बनेगा और वो 3000 रुपया लगा के आपको कम से कम भी जो है 15 से 20 मन का फ़र्क जो है वो प्रोडक्शन के अंदर आएगा। और अगर आप 2 एप्लीकेशनें करते हैं तो आसानी से 8-10 मन का फ़ी एकड़ का फ़र्क आता है और ये 1500 रुपया लगा के 8-10 मन का फ़र्क जो है प्रोडक्शन के अंदर, वो बड़ा अच्छा फ़र्क है और मतलब उसमें काफ़ी आपको बचत हो जाएगी। ये प्रोडक्ट आप ज़रूर इस्तेमाल करें और मंगवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो हमारा चैनल ग्रीन पाकिस्तान है आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको गोडी के हवाले से जो मैनुअल टूल है वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी मैंने बनवा लिया है। तो आप भी इसको देख के अपने जो है इलाके से कोई भी मिस्त्री है उससे बनवा सकते हैं। उससे गोडी बड़ी आसान हो जाती है, काफ़ी टाइम बच जाता है। तो ये मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने अपना जो है लाइन टू लाइन जितना फ़ासला रखा है उस हिसाब से आपने इसको बनवाना है। अगर लाइन टू लाइन आपका फ़ासला 7 इंच है तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच रख सकते हैं। इसमें ये 3 जो है छोटे छोटे मतलब फाले समझ लें आप इसको, ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इसके 2 सुराख हैं, ये आप देख सकते हैं, और इनके ऊपर जो है बांस का एक दस्ता लग जाएगा। तो ये बड़ी आसानी के साथ जो है आप लाइनों के अंदर इसको फेरेंगे तो गोडी होती जाएगी। ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगा। और इसमें यह है कि यहाँ पे आपके 5-6 बंदे लग के जितने टाइम में काम करेंगे, ये 2 बंदे जो हैं वो उसी जो है एकड़ को, उसी इलाके को, मतलब उसी एरिए को ये कम टाइम में उसकी गोडी कर देंगे। तो इससे आपकी काफ़ी सारी बचत हो जाएगी टाइम की। जी दोस्तों, इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।